गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप यूट्यूब पे चैनल पे देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिससे हमारे सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक ही नहीं, जैसे कि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, बहुत सारे इससे रिलेटेड टॉपिक आपके आगे मैथ्स में आएंगे। जो लोग 11th की मैथ्स पहली बार कर रहे हैं उनको नहीं पता है, लेकिन जो रिवीजन कर रहे हैं, जो 12th कर चुके हैं या जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ग्राफ से क्लियर होते हैं। तो हम आज टॉपिक कर रहे हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपको पता है कि वो होता है साइन एक्स। तो हम साइन एक्स को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। देखो y इक्वल साइन एक्स। तो आज हम इसका ग्राफ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए एक परफॉर्मा आपके सामने बना के दिया है। यहाँ आपने इस ग्राफ की स्टडी करेंगे, फुल्ली स्टडी। तो ग्राफ के अंदर क्या है दोस्तों, मैंने y एक्सिस पे लिया है -1 और 1, ठीक है, और मैंने x एक्सिस पे लिया है π/2, पाई, 3π/2, 2π, π/2, 3π। तो जो लोग 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं उनको ये पता होगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो साइन 0 डिग्री पे 0 होती है और साइन 90 डिग्री पे होती है 1। ये आपको पता है, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये आपको 10th क्लास से लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से साइन -90 की वैल्यू होगी दोस्तों -1, ठीक है ना। साइन -90 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -1। अब हमें ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको अदर वैल्यूज का थोड़ा बहुत ज्ञान है। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, फिर साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये इस तरीके से एक कर्व की तरह चलेगा, इस तरीके से एक कर्व की तरह चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हमने 11th क्लास में पहली और सेकंड वीडियो में हमने 90 से अबव वैल्यूज निकालनी देख ली। आपको ये पता होना चाहिए साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है दोस्तों। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। आपको जितनी वैल्यूज लर्न होंगी उतना आपके लिए फायदा होगा। साइन 180 की वैल्यू होगी 0 आफ्टर पाई। स्टूडेंट्स ये इस तरीके से यहाँ देखो 3π/2 है, यानी कि साइन 270। साइन 270 की वैल्यू भी -1 होती है। साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी कि 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 3π/2 लिख सकते हैं। जिन बच्चों को ये वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी आती कि हमें 90 से ग्रेटर वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो इस वीडियो सेशन का सेकंड पार्ट आप ज़रूर देख लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको साइन की, कोस की, टेन की, यानी कि सभी फंक्शंस की 90 डिग्री से बड़ी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आफ्टर दैट देखें साइन 2π की वैल्यू फिर 0 होती है दोस्तों। आपको एक बात याद ही रख लेना, साइन nπ की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, 0 रहती है। यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से n, यानी कि 1π, 2π, 3π, 4π, जितनी भी पाई की वैल्यू होगी 180 के मल्टीपल में वो सबकी वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो दोस्तों ये यहाँ से ग्राफ आपका इस तरीके से नीचे आएगा, फिर नीचे से वापस ऐसे कर्व के फॉर्म में ऊपर जाएगा। जैसा ये ग्राफ अब पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है वैसा का वैसा नेगेटिव में आएगा। जैसे मैंने यहाँ -1 पे पॉइंट लगाया और साइन -π की वैल्यू क्या रहेगी, 0। यहाँ नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो आप n की जगह, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनता जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। आफ्टर दैट साइन -3π/2 की वैल्यू रहती है दोस्तों +1। साइन -3π/2 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी +1, और -2π की वैल्यू बनेगी 0। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ इस तरीके से कर्व की फॉर्म में बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप साइन 0 पे 0 था, फिर ये कर्व होके ऊपर गया, फिर कर्व होके नीचे गया, फिर 2π पे वापस 0। इससे आगे अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे ही बनेगा ग्राफ इस तरीके से, और आगे भी इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। सेम सिस्टम यहाँ रहेगा दोस्तों, इस तरीके से ग्राफ ये आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलता जाएगा। तो ये आपका था साइन एक्स का ग्राफ। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आगे करवाने वाला हूँ, आप एक बार ग्राफ समझिए ढंग से। अब एक बात ध्यान से देखिए दोस्तों, जब हम ग्राफ कर लेते हैं
तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। साइन एक्स के ग्राफ के लिए डोमेन क्या होता है ये याद रखना है आपको। उसके बाद आपको याद रखनी है रेंज। क्या है आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज आपका क्या है, रेंज है -1 से 1। रेंज क्या है आपकी -1 से 1। देखिए रेंज होती क्या है, वैसे फंक्शंस में आपको समझा दिया था मैंने कि रेंज क्या है कि x की जो वैल्यू भी पुट करेंगे वो तो आपका है डोमेन। x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं हम। देखिए उसके बाद y के आंसर क्या आ रहे हैं, -1 से 1 के बीच में। ये ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यूज देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो -1 से 1 के बीच में आ रही हैं, तो ये इसकी क्या है दोस्तों, रेंज है। ठीक है ना। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो कर्व है ये अपनी कनकेविटी किस जगह चेंज कर रही है। कर्व चेंजेस इट्स कनकेविटी एट x इक्वल टू पाई। अब ये होता क्या है कनकेविटी, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू जो पाई है, पाई पे जो कर्व है वो पहले अपवर्ड थी, अब किसकी तरफ हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। तो ऐसा पॉइंट जहां जो कर्व है अपनी कनकेविटी चेंज करे उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कनकेविटी। तो साइन एक्स के ग्राफ के लिए पॉइंट ऑफ कनकेविटी जो रहती है दोस्तों वो रहती है x इक्वल टू पाई। इसके बाद आपको एक बात याद रखनी है कि पीरियड क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ का। तो दोस्तों पीरियड है साइन एक्स के ग्राफ का 2 पाई। आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर 0 से स्टार्ट हुआ ग्राफ, एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे गया, यहाँ पे ये 2 पाई है। इसके बाद फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे जाएगा, यानी कि 0 से लेके पाई तक एक बार सिमिलर ग्राफ आया, एक कर्व ऊपर और एक कर्व नीचे। उसके बाद सेम टू सेम ग्राफ की जो ड्राइंग है वो रिपीट होती जाएगी, एक बार फिर ऊपर, फिर एक बार फिर नीचे। तो इसी तरीके से आप नेगेटिव टर्म में भी देख सकते हो, 0 से एक बार नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरीके से 0 से लेके 2 पाई तक के इंटरवल में ग्राफ में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सेम टू सेम चीजें नहीं है। एक बार ऊपर की वैल्यू यानी कि प्लस की वैल्यू आ रही है, उसके बाद नीचे की वैल्यू आ रही है यानी कि नेगेटिव की वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। तो जहां पॉइंट ऑफ कनकेविटी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये भी कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जिस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज होती है उसको बोलेंगे दोस्तों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये कुल मिला के आपका साइन एक्स का ग्राफ था।